समस्या के बारे में आपका सोचना समस्या से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। गलत चीजों का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है कि सही काम करें। मानव अस्तित्व के बुनियादी नियमों में से एक है, खुद को खोजें, खुद को जानें और खुद बने। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हम कर सकते हैं, बजाय उन पर जो हम नहीं कर सकते, तब बदलाव शुरू होता है। इस दुनिया में दो मुख्य शक्तियां हैं, डर और विश्वास। डर आपको विनाश, बीमारी या असफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन विश्वास एक बड़ी शक्ति है। जीवन की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जीना शुरू करें। हर जगह शुभकामनाएं, प्यार और प्रार्थनाएं फैलाएं और देखिए कैसे ये सब आपकी ओर भरपूर मात्रा में लौटते हैं। जब कोई समस्या आती है तो इसे तब तक समझें जब तक आप पूरी तरह से इसे जान न लें। फिर इसकी कमजोर कड़ी को पहचानें, समस्या को तोड़ दें और बाकी सब आसान हो जाएगा। कभी हार की बात न करें, ऐसे शब्दों का उपयोग करें जैसे उम्मीद, विश्वास, आस्था, विजय। हम विजयी जीवन जी सकते हैं न कि अपनी शक्ति के कारण, बल्कि इसीलिए कि जब हम खुद को भगवान को सौंपते हैं तो वह खुद को हमें सौंप देता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन की दिशा और गुणवत्ता अंततः उसके द्वारा किए गए निर्णयों से निर्धारित होती है। सभी महान सिद्धांतों में से एक यह है कि मनुष्य वह कर सकता है जो वह सोचता है कि वह कर सकता है। हर समस्या के भीतर ही उसके समाधान के बीज होते हैं। किसी भी गलती द्वारा खुद रुकने का कारण न बनने दें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए पहले अपने सोचने का तरीका बदलें। सही प्रकार का डर हमें गलत करने से रोकता है। इसे स्वीकार करें, इसकी कल्पना करें, इस पर विश्वास करें और यह स्वयं ही साकार हो जाएगा। एक मूल नियम, जितना अधिक आप कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक आपके पास धन्यवाद देने के लिए होगा। आपके पास हर दिन एक विकल्प होता है। आप हर सुबह चुन सकते हैं कि आप उदास और दुखी रहेंगे या खुश रहेंगे। आपकी समस्याएं जितनी बड़ी होंगी, आपकी प्रार्थना उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। वे लोग जो व्यक्तिगत बनने का साहस रखते हैं, आमतौर पर अपनी सोच के आधार पर सही निर्णय लेते हैं। अपने कंधे सीधा करें, सिर उठाएं और कहें, कुछ भी असंभव नहीं है। बाधा का सामना करें, अंततः बाधा टूटेगी, आप नहीं। यदि आपके पास जोश और उत्साह है तो आप जोश और उत्साह को आकर्षित करते हैं। जीवन उसी रूप में वापस देता है। किसी भी बाधा को आपको रोकने न दें। हमेशा याद रखें कि आपके भीतर ऐसी आध्यात्मिक और मानसिक क्षमताएं हैं जो असंभव को भी संभव बना सकती हैं। अपनी बाधाओं का सामना करें और उनके बारे में कुछ करें। आप पाएंगे कि उनमें उतनी ताकत नहीं है जितनी आप सोचते हैं। विपत्ति में प्रेरित रहें, क्योंकि अक्सर सबसे अच्छा कठिनाइयों से आता है। जब तक उत्साह बना रहता है, नई संभावनाएं भी बनी रहती हैं। जीवन में सफलता की संतुष्टि और आनंद पाने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य अनिवार्य है। सबसे अच्छे की उम्मीद करने का मतलब है कि आप अपना पूरा दिल उस काम में लगाएं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं।
अपनी प्रार्थनाओं को केवल भगवान से कुछ मांगने तक सीमित न रखें। धन्यवाद की प्रार्थना अधिक शक्तिशाली होती है। जानें कि आप क्या चाहते हैं और विश्वास करें कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि खुशी को एकमात्र लक्ष्य बनाया जाए तो यह कभी नहीं आएगी। खुशी सार्थक उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता का एक उप उत्पाद है। अपने आप पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें, अपनी शक्तियों में विनम्र लेकिन उचित आत्मविश्वास के बिना आप सफल या खुश नहीं हो सकते। केवल एक व्यक्ति है जिससे आपको प्रतिस्पर्धा करनी है और वह है आप स्वयं। लोग वास्तव में असाधारण बन जाते हैं जब वे यह सोचने लगते हैं कि वे कुछ कर सकते हैं। जब वे खुद पर विश्वास करते हैं तो वे सफलता का पहला रहस्य जान जाते हैं। यदि आप मन की शांति विकसित करना चाहते हैं तो अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दें। कल रात के साथ कल खत्म हो गया। हर दिन एक नई शुरुआत है। भूलने की कला सीखें और आगे बढ़ें। जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम न लेना। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता वह कुछ नहीं करता, कुछ नहीं पाता, कुछ नहीं होता और कुछ नहीं बनता। भगवान ने आपके जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया है और न कभी बनाएंगे। खुद के लिए और उनकी बाकी महान कृतियों के लिए उन्हें धन्यवाद दें। विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं और आप कर पाएंगे। विश्वास सभी समस्याओं को हल करने वालों में सबसे शक्तिशाली है। जब आप मानते हैं कि किसी कठिनाई को पार किया जा सकता है तो आप पहले ही आधी जीत हासिल कर चुके होते हैं। जीवन की परीक्षाएं आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको बनाने के लिए होती हैं। खाली जेब ने कभी किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोका। केवल खाली दिमाग और खाली दिल ऐसा कर सकते हैं। विश्वास करें कि आप अपनी कठिनाइयों से बड़े हैं क्योंकि आप वास्तव में हैं। नकारात्मक विचारों पर टिके रहना जंगली घास को खाद देने जैसा है। अपने विचार बदलें और अपनी दुनिया बदल दें। जितना अधिक हम खुद को जानेंगे उतना ही कम हम दूसरों की आलोचना करेंगे। हम सभी उन चीज़ों को करने में सक्षम हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आप हर चीज़ को तब तक टालते रहते हैं जब तक आप पूरी तरह से निश्चित न हो तो आप कभी कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आप चीज़ों को अलग बनाना चाहते हैं तो शायद जवाब यह है कि आप खुद को बदल लें। अपनी समस्याओं को भूलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी और की समस्या हल करने में मदद करें। कल की चिंता लेकर बिस्तर पर न जाएं। आराम करना सीखें। आपका शरीर अनमोल है क्योंकि यह आपके मन और आत्मा का घर है। आंतरिक शांति एक शांत शरीर से शुरू होती है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति नकारात्मकता को पहचानने से इनकार नहीं करता, वह उस पर रुकने से इनकार करता है। सकारात्मक सोच एक ऐसी मानसिकता है जो हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम ढूंढने की आदत डालती है। जो आप चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करें, लेकिन जो भगवान आपको दें उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। हो सकता है वह आपके मांगे से बेहतर हो। सच्चा माफीनामा सिर्फ गलती को स्वीकार करना नहीं है, यह इस बात को समझना है कि आपने किसी रिश्ते को नुकसान पहुंचाया है और आप इसे सुधारने के लिए पर्याप्त परवाह करते हैं। बड़ी उम्मीदें रखें और उन्हें पूरा करने की हिम्मत करें। बड़े सपने देखें और उन्हें जीने की हिम्मत करें। बड़ी अपेक्षाएं रखें और उन पर विश्वास करें।
समृद्धि के नियम का रहस्य यह है, जीवन की अच्छी चीजों को प्राप्त करने और उनकी सराहना करने के लिए आपको पहले देना होगा। हमारी खुशी इस पर निर्भर करती है कि हम अपने मन की कौन सी आदतें विकसित करते हैं। इसलिए हर दिन खुश विचारों का अभ्यास करें। एक प्रसन्न चित्त दिल को पोषित करें, खुशी की आदत विकसित करें और जीवन एक निरंतर उत्सव बन जाएगा। जिस तरह आप अपने शरीर को भोजन देते हैं, उसी तरह अपने मन को भी भोजन दें। अपने मन को स्वस्थ बनाने के लिए उसे पोषक और सकारात्मक विचारों से भरें। वे लोग जिनके पास कोई समस्या नहीं है, कब्रिस्तान में हैं। खुशी पाने का तरीका, अपने दिल को नफरत से और दिमाग को चिंता से मुक्त रखें। सरल जीवन जिएं, कम अपेक्षा करें और अधिक दें। खुशियां बांटें, खुद को भूल जाएं और दूसरों के बारे में सोचें। इसे एक हफ्ते तक आजमाएं और आप चकित रह जाएंगे। महान चीजों की उम्मीद करें और महान चीजें होंगी। समस्याएं मन के लिए वही हैं जो मांसपेशियों के लिए व्यायाम है। वे मन को मजबूत और सशक्त बनाती हैं। याद रखें, कोई भी स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं होती कि उसके बारे में कुछ रचनात्मक न किया जा सके। जब किसी नकारात्मक स्थिति का सामना हो तो खुद से पूछें कि इसे सकारात्मक कैसे बनाया जा सकता है। ऐसा दृष्टिकोण अपनाने वाला व्यक्ति सबसे मुश्किल परिस्थितियों से भी अप्रत्याशित परिणाम निकाल सकता है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने जीवन में जो सही है उस पर ध्यान दें, न कि केवल जो गलत है। यह जान लें कि आप स्वयं एक चमत्कार हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम प्रशंसा से बर्बाद होना पसंद करते हैं, लेकिन आलोचना से बचना नहीं। कई बार हमें क्या करना है इसका विकल्प नहीं होता, लेकिन इसे कैसे करना है इसका विकल्प हमेशा होता है। खुद पर विश्वास करें। आत्मविश्वास सफलता और खुशी की कुंजी है। यदि आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो जानें कि कहां जाना है और कैसे वहां पहुंचना है। कभी हार ना मानें। द्वेष केवल उसे नुकसान पहुंचाता है जो इसे पालता है, न कि उसे जिसके खिलाफ यह है। खुद को याद दिलाएं कि भगवान आपके साथ हैं और उन्हें कोई हरा नहीं सकता। जब किस्मत आप पर एक खंजर फेंकती है तो उसे पकड़ने के तरीके होते हैं। अगर आप उसे धार से पकड़ते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे हैंडल से पकड़ते हैं तो आप उसका उपयोग आने वाली बाधाओं से लड़ने में कर सकते हैं। दूसरों से प्रभावित होकर उनकी नकल करने की कोशिश न करें। जितना अच्छा आप स्वयं हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता। समझदारी किसी भी स्थिति को संभाल सकती है, चाहे वह कितनी भी रहस्यमय या असंभव क्यों न लगे। जब आप पूरे दिल से सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और पूरी लगन से प्रयास करते हैं तो आप अद्भुत चीजें कर सकते हैं। जीवन के प्रहार उस व्यक्ति को नहीं तोड़ सकते जिसकी आत्मा उत्साह की अग्नि से प्रज्वलित होती है। उत्साह वह प्रेरणा देता है जो आपको बाधाओं को पार कराती है और आपके हर काम में महत्व जोड़ती है। चमत्कार सभी आकार के होते हैं और यदि आप छोटे चमत्कारों पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो आप बड़े चमत्कारों तक पहुंच सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में सोचें, संयमित खाएं, नियमित व्यायाम करें, अधिक चलें और अपने बारे में सकारात्मक सोचें। लोग यह समझने में असफल रहते हैं कि जब तक वे खुद देने के लिए तैयार नहीं होते, वे कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते।
अतीत की गलतियों को भूल जाएं और भविष्य की बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ें। आपका उत्साह संक्रामक होगा, दूसरों को प्रेरित करेगा और उन्हें आकर्षित करेगा। ये समझें कि निराशाजनक परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि निराशाजनक दृष्टिकोण होते हैं। मन की शांति पाने का एक मुख्य तरीका है इसे खाली करना। हर चीज के बारे में उत्साहपूर्वक सोचें, विशेष रूप से अपने काम के बारे में। इसे प्यार करें और इसे बेहतरीन बनाएं। भगवान प्रार्थनाओं का उत्तर 3 तरीकों से देते हैं: हाँ, नहीं और थोड़ा इंतजार करें। जब आप देने की अद्भुतता को महसूस करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप इतने समय तक किसी और तरीके से कैसे जी सके। प्रेरणा पोषण की तरह है, इसे रोजाना और सही मात्रा में लेना जरूरी है ताकि यह बनी रहे। हमेशा याद रखें कि समस्याओं में सुधार की संभावनाएं छिपी होती हैं। उत्साही बनने का एक तरीका है कि हर स्थिति में सकारात्मक पक्ष को देखें। कल्पना ही असली जादुई कालीन है। विश्वास करें कि आपकी समस्या का समाधान संभव है। विश्वास करने वाले के साथ महान चीजें होती हैं, इसलिए विश्वास करें कि उत्तर आएगा और यह अवश्य आएगा। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह असफल है। भले ही वह धन, पद या भाग्य प्राप्त कर ले, वह फिर भी असफल रहता है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जो एक पल में असंभव लगता है वह विश्वास के कारण अगले पल संभव हो जाता है। इस विचार को छोड़ दें कि आप एटलस हैं जो अपने कंधों पर पूरी दुनिया उठा रहे हैं। दुनिया आपके बिना भी चलती रहेगी। इतने मजबूत बने कि कुछ भी आपके मन की शांति को भंग न कर सके। हर व्यक्ति से सेहत, खुशी और समृद्धि की बात करें। अपने सभी दोस्तों को यह महसूस कराएं कि वे खास हैं। हर चीज का सकारात्मक पक्ष देखें। केवल सर्वश्रेष्ठ के बारे में सोचें। दूसरों की सफलता पर उतने ही उत्साहित हों जितने अपनी पर। अतीत की गलतियों को भूलकर भविष्य की बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ें। सभी को मुस्कान दें। खुद को इतना बेहतर बनाने में व्यस्त रहें कि दूसरों की आलोचना के लिए समय ही न मिले। चाहे आपकी समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप उसे हल करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त कर सकते हैं। इसका रहस्य है प्रार्थना करें और विश्वास रखें। मैं इस दिन अपने जीवन, अपने प्रियजनों और अपने कार्य को भगवान के हाथों में सौंपता हूँ। भगवान के हाथों में कोई बुराई नहीं है, केवल अच्छाई है। जो कुछ भी होता है, जो भी परिणाम होते हैं, यदि मैं भगवान के हाथों में हूँ तो वह भगवान की इच्छा है और वह अच्छा है।